आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो कि इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले के सम्मिलित आयतन एक बड़े गोले के आयतन के बराबर हैं। तो बड़े गोले की त्रिज्या क्या होगी ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 27 ठोस गोले हैं, मतलब इस तरह करके मान लेते हैं कि ये क्या है, ये सब ठोस गोला है ये, और इस सब की त्रिज्या जो है ये यहाँ पर जो सब की त्रिज्या है आर बराबर क्या है 4 सेंटीमीटर है। आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, आर बराबर 4 सेंटीमीटर है और आर बराबर 4 सेंटीमीटर है। इस तरह करके कुल कितने हैं, तो कुल 27 गोले हैं। ठीक है, और इन सभी को अगर जोड़ा जाए मतलब सम्मिलित किया जाए तो उस केस में क्या होगा कि ये किसके बराबर हैं, एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। ठीक है, इनका जो आयतन है एक बड़े गोले के आयतन के बराबर है। तो मान लेते हैं कि वो बड़ा गोला हमारा ये हो गया। ठीक है, तो ये हमारा एक बड़ा गोला हो गया। ठीक है, ये हमारा एक क्या हो गया, बड़ा गोला हो गया, जिसके बराबर ये क्या है 27 गोले का आयतन है। ठीक है, जोड़ने के बाद इसके बराबर आएगा। और इसका त्रिज्या को हम मान ले रहे हैं कि इसका जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर है। ठीक है, ये है। तो अब जैसा कि क्वेश्चन में बोला है कि बड़े गोले की जो त्रिज्या है वो कैपिटल आर का मान जो हमने मान रखा है वो ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 27 गुने एक छोटे गोले का आयतन, एक छोटे गोले का आयतन। ठीक है, एक छोटे गोले का आयतन, और ये बराबर हो जाएगा क्या, एक बड़े गोले का आयतन। तो ये हो गया एक बड़े गोले का आयतन। ठीक है, बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन। तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से 27 गुने गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। तो ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू। आर का मान यहाँ पे कितना है, स्मॉल आर माना कि इसको अभी हम स्मॉल आर रख दे रहे हैं। ठीक है, आर क्यू बराबर, और ये हो जाएगा हमारा 4/3 गुने पाई आर क्यू। यहाँ पर आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैपिटल आर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ से। अब ये क्या होगा कि ये जो 4/3 है इस 4/3 से कट जाएगा, ये जो पाई है इस पाई से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ से 27 गुने, और आर का वैल्यू तो दे ही रखा है कितना 4, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ पर 4 का होल क्यू। ठीक है, बराबर, और ये हो गया आर का क्यू। तो 27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यू, और ये हो गया 4 का क्यू बराबर आर का क्यू। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा आर का क्यू बराबर 3/3 गुने 4/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 गुने 4/3 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि x⁻m गुने y⁻m हो तो हम उसको लिख सकते हैं बराबर x गुने y⁻m। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आर क्यू बराबर, ये 3 गुने 4 कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12 का क्यू। ठीक है, तो ये आर क्यू बराबर 12 का क्यू। तो यहाँ से आर का मान क्या आ जाएगा, तो आर का मान यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्वेश्चन हमसे क्या बोला गया था कि जो बड़ा गोला है उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और यहाँ पर बड़ा गोला का जो त्रिज्या है वो क्या है कैपिटल आर है, और वो कितना आ गया, वो आ गया 12 सेंटीमीटर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा फाइनली आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये सब बात अच्छी तरह समझ में आई होगी। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।